हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद आप सभी को। और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस प्रेप जोन पर। और आज हम बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के प्री हिस्ट्री में पार्ट 3, जो कि हमारा नियोलिथिक एरा था। और आइए बात करते हैं उस पर। इसमें इस एरा में क्या था कि इन्होंने मॉडर्नाइजेशन शुरू हो गया था, और इनके जो घर की वॉल्स थी उस पर ये लोग डांसिंग सीन्स और बहुत तरीके तरीके से ये लोग मतलब कि पॉलिश्ड तरीके से रहते थे, वेल मैनर्ड तरीके से ये लोग रहते थे। और इसमें क्या हो रहा था, दिस एज इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इस एज को जो हम जानते हैं, एक नाम है न्यू स्टोन एज। इसको हम न्यू स्टोन एज कहते हैं। जैसे कि हमारा जब मीजोलिथिक एज है उसको मिडिल स्टोन एज बोल रहे थे, और सबसे स्टार्टिंग में जो था पेलियोलिथिक एज उसको हम क्या बोल रहे थे, ओल्ड एज, ओल्ड स्टोन एज बोल रहे थे। ओके, तो यहाँ पर फिर आगे बात आती है जब, तो ड्यूरिंग दिस फेज पीपल वर अगेन डिपेंडिंग ऑन स्टोन इम्प्लीमेंट्स, people were again depending on stone implements, and but now they used stones other than quartzite for making tools। और जैसा कि हमने बात किया था, पेलियोलिथिक एज में जो ये लोग अपना टूल्स बना रहे थे वो अधिकतर एक हार्ड रॉक होता था, उसको हम क्वार्ट्जाइट रॉक बोलते थे। बट ये लोग इस टाइम पर थोड़ा उससे डिफरेंट अनदर मटेरियल यूज़ करके अपने टूल्स वगैरह बना रहे थे, जो कि क्या थे, मोर लेथल थे, मोर फिनिश्ड थे एंड मोर पॉलिश्ड थे। ओके, तो ये सब इन्होंने अपने मॉडर्नाइजेशन किया। और फिर नियोलिथिक मैन कल्टीवेटेड लैंड एंड ग्रीव फ्रूट्स एंड कॉर्न लाइक रागी मिलेट्स। अब यहाँ पर रागी मिलेट्स क्या होते हैं कि ये ज़्यादातर ड्राई एरिया में पाए जाते हैं। जैसे हमारे साउथ की बात कर लें, साउथ इंडिया एंड अफ्रीका, अफ्रीका जैसे ड्राइएस्ट कंट्रीज़ में ये पाए जाते हैं रागी मिलेट्स। उस टाइम पर ये लोग भी अपना कल्टीवेशन चालू किया था इन्होंने। और आगे बात करते हैं, द न्यू अबाउट the new about lived the new they lived in they lived in caves and decorated their walls with hunting एंड डांसिंग सीन्स। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लोग लिव्ड इन केव्स एंड डेकोरेटेड देयर वॉल्स विद हंटिंग डांसिंग एंड डांसिंग सीन्स। और इस टाइम की हमारी जो इम्पोर्टेंट साइट्स हुआ करती थी नियोलिथिक एरा की, वो थी हमारी गुफक्राल इन जम्मू कश्मीर, विच इज़ फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग एंड स्टोन टूल्स। अब यहाँ पर भी स्टोन टूल्स की, जैसे कि उस पूरे पीरियड में ही स्टोन टूल्स की बहुत वैल्यू हुआ करती थी, तो इसलिए जो गुफक्राल जम्मू कश्मीर में एक साइट थी नियोलिथिक एरा की, वो अपने स्टोन टूल्स के लिए बहुत फेमस थी। और फिर आगे आती है हमारी ब्रह्मगिरी इन कर्नाटका, गारो हिल्स इन मेघालय एंड कोल्डी हवा इन यूपी। ओके, यूपी में कौन सी नियोलिथिक एरा की साइट थी, कोल्डी हवा। ओके, एंड इसी में एक हमारा छोटा सा पार्ट जो है आ जाता है, कौन से, एक मिनट पहले हम इसका देख लेते हैं, इसमें टूल्स जो यूज़ हुआ करते थे। हाँ, तो ये रहे हमारे जो नियोलिथिक एज में टूल्स यूज़ हुआ करते थे, वो थे, जो हमारे टूल्स यूज़ हुआ करते थे वो थे हमारे पॉलिश्ड एंड ब्यूटीफुल टूल्स यूज्ड, पॉलिश्ड एक्स, ब्लेड्स, एरो हेड्स, रिंग स्टोन, सिकल एंड प्लॉ। तो ये सारे जो थे इनके टूल्स हुआ करते थे नियोलिथिक एज में। और अब हम आगे बात करते हैं चैल्कोलिथिक एज में। द एंड ऑफ द एंड ऑफ द नियोलिथिक पीरियड सॉ द यूज ऑफ मेटल्स ऑफ विच कॉपर वॉज द फर्स्ट हियर। अब जो लास्ट फेज चल रहा था हमारे नियोलिथिक एरा का, उसको एक और नाम दिया गया चैल्कोलिथिक पीरियड, विच इज़ द लास्ट फेज ऑफ द नियोलिथिक एरा। एंड दिस इज हियर वी नोन अबाउट द कॉपर, विच इज़ द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड इन द प्री हिस्ट्रिक पीरियड्स। The this period also called also known as stone copper phase, and this period is also known as stone copper age। so remember रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि जैसे कभी क्वेश्चन बनता है कि चैल्कोलिथिक पीरियड या प्री हिस्ट्री में कौन सी एज को या कौन से पीरियड को हम ऑल्सो नोन एज स्टोन, हम इसको स्टोन कॉपर फेज के नाम से भी जानते हैं, तो वो हमारा चैल्कोलिथिक पीरियड था या नियोलिथिक एरा था। और आगे बात करें तब, तो इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स थी, जो कि थी साइट्स इन द फेज, इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ दिस फेज आर इन
राजस्थान में कुछ साइट्स पाई जा रही थी, कुछ हमारे महाराष्ट्र में थी, वेस्ट बंगाल में थी और मध्य प्रदेश में थी। तो जैसा कि आज का हमारा ये प्री हिस्ट्री का टॉपिक ख़त्म हो गया है, अब हम आगे जब पार्ट 4 फॉर एंशियंट हिस्ट्री बनेगा तो हम उसमें बात करेंगे अपना इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन और ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। हम उसमें हड़प्पन कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ेंगे और इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और आगे आप सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको ये जो एंशियंट हिस्ट्री के पार्ट में डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपको फेस ना करनी पड़े। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।